ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ವಲ್ಲರಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಹಿಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಭ್ಯಾಸ रोमन संख्या 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1, एक दिन भोलू क्या कर रहा था? उत्तर, एक दिन भोलू शाम को आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. एंड सेकंड वन क्वेश्चन, दूध कहाँ फैल गया? उत्तर, दूध जमीन पर फैल गया. प्रश्न संख्या 3, दूध में उसको क्या दिखाई दिए? उत्तर, दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. फोर्थ वन क्वेश्चन, हीरा किस ना पचा पाई? उत्तर, हीरा बोलू की कही बात पचा न पाई. फिफ्थ वन क्वेश्चन, चंपा ने किसको देखते ही सारी बातों उगल दी? उत्तर, चंपा ने अपनी सहेली चमेली को देखते ही सारी बातों उगल दी. सिक्स्थ वन क्वेश्चन, चमेली ने चंपा से क्या कहा? उत्तर, चमेली ने चंपा से कहा कि कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, वह काया कैसे होगा? एंड सेवेंथ वन क्वेश्चन, दूर दूर से लोग क्यों आने लगे? उत्तर, दूर दूर से लोग भोलू का चमत्कार देखने आने लगे. एंड सेकेंड वन क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया? उत्तर, बेचारा भोलू भयभीत होकर एक पेड़ पर छिप गया. मेन प्रश्न संख्या रोमन संख्या 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. फर्स्ट वन क्वेश्चन, भोलू क्यों घबरा गया? उत्तर, एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए, वह घबरा गया. सेकेंड वन क्वेश्चन, हीरा ने चंपा से क्या कहा? उत्तर, हीरा अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, आज उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना. प्रश्न संख्या 3, चमेली से चंपा ने भोलू के बारे में क्या कहा? उत्तर, चंपा ने चमेली से पहले वादा करवाया कि वह यह बात किससे न कहोगी और कही आज भोलू जी के मुंह से कास्ते समय पूरा कबूतर निकला. प्रश्न संख्या 4, शाम तक गांव में कौन सी खबर फैल गई? उत्तर, शाम तक गांव में खबर फैल गई कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवा, गोरैया, मुर्गे आदि निकल रहे हैं. कहीं आकर तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया. प्रश्न संख्या 3, विलोम शब्द लिखिए. उदाहरण, जमीन, आसमान,
ಮೊದಲನೆಯ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಜಾನ, विलोम शब्द आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, देश। रोमन संख्ये 4 अन्य वचन रूप लिखिए। उदाहरण दिन, दिन, उदाहರಣೆ कौवा, कौवे, कौवा, कौवे। पंख, पंख, घर, घर, पेट, पेट, लोग, लोग, कबूतर, कबूतर, पक्षी, पक्षिया, पेड़, पेड़, गांव, गांव, गोरैया, गोरैये, मुर्गा, मुर्गे, बेचार, बेचारे, वादा, वादे। मुख्य प्रश्न रोमन संख्या 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट वन क्वेश्चन, बोलू ने अपनी पत्नी डैश से कहा। सरियाद उत्तर, बोलू ने अपनी पत्नी हीरा से कहा। सेकेंड वन, बोलू ने डैश में पंख की बात बता दी। करेक्ट आंसर, बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। एंड थर्ड वन, हीरा का पेट डैश लगा। करेक्ट आंसर, हीरा का पेट फूलने लगा। फोर्थ वन, लोग बात का डैश बना देंगे। करेक्ट आंसर, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। फिफ्थ वन, चंपा ने अपनी सहेली डैश से सारी बात उगल दी। करेक्ट आंसर, चंपा ने अपनी सहेली चमेली से सारी बात उगल दी। सिक्स्थ वन, गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से डैश भर गया। करेक्ट आंसर, गांव में खबर फैल गई कि पक्षियों से आकाश भर गया। प्रश्न संख्या 6, इन पक्षियों के नाम कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में लिखिए। नाम कन्नड़ एंड अंग्रेजी। उदाहरण कबूतर, पारिवाಳ एंड फेजन, तोता, गिಳಿ, पैरेट, मैना, मैना एंड मैना, कौवा, कागे, क्रौ, बाज, गिडग, हैक एंड धिगन, रणहद एंड वेल्चर, गोरैया, गुಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಸ್ಪ್ಯಾರೋ, ಭಗುಲ, ನೀರು ಹಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮುರ್ಗ, ಹುಂಜ, ಹೆನ್, ಚಮಗದಡ್, ಚಮಗಾದಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾವಲಿ, ಬ್ಯಾಟ್। मुख्य प्रश्न है रोमन संख्या 7, इन वाक्यों में छिपे पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। अब तो ताजा फल का लो। अब ತೋತ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ। ಜಾಫಲ್ ಕಾ ಲೋ ಅಂದರೆ ತೋತ ಅಂತ ಪಕ್ಷಿಯ ವರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ತುಮಕೋ ಯಲಹಂಕ ಜಾನಾ ಹೋಗಾ। ಇಲ್ಲಿ कोयल, कोयल। एंड सेकेंड वन, जब गुलाब देखती हूँ तब खुशी होते हैं। इली भंगूला, भंगूला ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, तुम मृगालय में धूमे रमेश। धूम मृगालय में घूमे रमेश। ಇಲ್ಲಿ मोर, ಇಲ್ಲಿ
ಮೋರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನಿವಾಸ स्थानों को जानिए. आदमी, घर, मकान. पक्षी, गौशाला. बकरी, भाड़. घोड़ा, अस्तपल एंड गुड़साल. चूहा, बिल. सांप, ಬಾಂಬಿ. ಸಿಂಹ, ಗುಪ. ಇವೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ 9th ಒನ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ವಾಕ್ಯ ಬನಾಯೆ. कहूंगी कसम नहीं से किसी से. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. कसम से किसी से नहीं कहूंगी. And second one, गया न से रहा चंपा. Correct answer, चंपा से रहा न गया. And third one, आइए खांसी को भोलूजी. सरियाद वाक्य, भोलूजी को कैसी आई. And fourth one, आने लोग चमत्कार वह देखने लगे. सरियाद वाक्य, चमत्कार देखने लोग आने लगे. एंड प्रश्न संख्या रोमन संख्या 10, उनके चलने के तारीख बताया. उदाहरण, आदमी जमीन पर चलते हैं. फर्स्ट वन, मछली पानी में तैरनी है. एंड सेकेंड वन, सांप जमीन पर रेंगते हैं. एंड थर्ड वन, जानवर 4 पैरों से भागते हैं. फोर्थ वन, पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं. फिफ्थ वन, मेढक फूदकते हुए आगे बढ़ते हैं. प्रश्न संख्या 11, देखो आप कोयल के बारे में कितना जानती है. कोयल एक डैश है. कोयल एक पक्षी है. सेकेंड वन, उसका रंग डैश होता है. उसका रंग काला होता है. वह डैश जैसे ही दिखाई देती है. वह कौवे जैसे ही दिखाई देती है. वह मीठे स्वर से डैश है. वह मीठे स्वर से गाती है. वह कोवल डैश ऋतु में गाती है. वह कोवल वसंत ऋतु में गाती है. वह अपने डैश कौवे के घोंसलों में देती है. वह अपने अंडे कौवे के घोंसलों में देती है. कोवल डैश से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं. कोवल ध्वनि से हम कोयल तथा कौवे में अंतर कर सकते हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ಪಾರ್ಟ್ 1ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಠ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕನ್ನು